हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। और ये हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट है, जो कि हमारे 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और हमने आपको कल डेंसिटी ऑफ पाउडर, जो कि हमारे बल्क करेक्टराइजेशन का पार्ट था, वो पढ़ा चुके हैं। और आज भी हम बल्क करेक्टर को ही पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट को फिनिश करने के लिए हमें चार हमारे जो 4 टाइप्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। हम ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर्स को फिनिश कर चुके हैं और हमारा बल्क करेक्टर्स अभी चल रहा है। और उसके बाद हमारे सॉल्युबिलिटी एनालिसिस और स्टेबिलिटी एनालिसिस और होंगे और उनके सब टाइप्स होंगे और हमारी ये यूनिट हो जाएगी फिनिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक। तो डेंसिटी हम आपको बता चुके थे कल, एंड अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो हमारे बल्क करेक्टराइजेशन में हम F तक कर चुके थे और आज जो पढ़ने वाले हैं हम वो है हमारा कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स क्या होता है कि ये हमारे पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है कि अगर ये हमें बताता है कि अगर पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी घटी हुई है या बढ़ी हुई है, अगर कार इंडेक्स घटता बढ़ता है तो हमारे जो पाउडर है, जो ड्रग को फॉर्म मेडिसिन बनाने के लिए जो पाउडर दिया गया है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो ये हमें बताता है कि ये इसकी फ्लो प्रॉपर्टी कैसी है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है तो हमारी ड्रग हमें पता है बहुत अच्छी बनेगी, और अगर फ्लो प्रॉपर्टी कम है, डिक्रीज़ है, तो वो क्या है, वो अच्छी नहीं बनेगी। तो ये हम पता कैसे लगाते हैं, ये हम पता लगाते हैं कार्स इंडेक्स से। तो कार्स इंडेक्स का फॉर्मूला होता है टैप डेनिसिटी माइनस पॉर डेनिसिटी और अपॉन टैप डेनिसिटी। आप सोच रहे होंगे कि टैप डेनिसिटी क्या है। टैप डेनिसिटी और पॉर डेनिसिटी मैंने आपको कल बताया था कि क्या होती है, और मैं फिर आपको एक बार बता देती हूँ कि टैप डेनिसिटी वो होती है जब आपने मान लिया, आपने किसी ग्लास में या बीकर में आपने किसी चॉक के पाउडर को आपने फिल किया, आपने चॉक के पाउडर तक ऊपर तक फिल कर लिया ग्लास में, लेकिन आपने क्या नहीं किया, आपने जो उसमें स्पेस है आपने उसको दबाया नहीं, पाउडर को बस फिल कर लिया ऊपर तक। तो उसका जो वॉल्यूम है वो आपने बीकर में माप लिया कि ये इतना वॉल्यूम है, और उसके बाद आपने उसका वेट किया। ठीक है, तो डी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वेट। आपने उसका वेट ले लिया और वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, डी बराबर एम अपॉन बी, मास मतलब कि वेट उसका और वी मतलब कि उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वो हुई हमारी पोर डेनिसिटी। पोर डेनिसिटी बस आपने उसको ऐसे ही पोर किया, ऐसा नहीं दबाया। लेकिन आपको टैप डेनिसिटी से पता चल रहा है कि टैप मतलब कि आपने उसको टैप किया, मतलब आपने उसको दबाया। चॉक के पाउडर को फिल करने के बाद आपने ग्लास को अच्छे से दबाया और उसमें बहुत सारा पाउडर आपने फिल कर दिया। फिर उसके बाद आपने उसके वॉल्यूम को देखा तो वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन जब आपने उसका वेट किया तो वेट ज़्यादा है, क्योंकि पहले आपने ऐसे ही हल्के हल्के से भर दिया था, लेकिन अब की बार क्या था, आपने दबा दबा के फिल किया। तो वो क्या है, हमारी टैप डेनिसिटी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आइए, Car's index is a mathematical expression which is defined as it is the ratio of difference of tap density to pore density upon tap density if % then multiply 100। और अगर आपको परसेंटेज चाहिए, जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही रहता है कि उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उसको परसेंटेज में चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले को, जैसा कि मैंने दिखाया भी है आपको। ओके, तो उसके बाद हमारा जो अगला बल्क करेक्टराइजेशन है वो क्या है, हाउसनर्स रेशियो। तो हाउसनर्स रेशियो क्या होता है, हाउसनर्स रेशियो होता है कि हाउसनर रेशियो भी बल्क फ्लो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को हमें बताता है। अगर हाउसनर रेशियो जितना ज़्यादा कम होगा
जितना ज़्यादा होस्नर्स रेशियो कम होगा पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो होस्नर रेशियो इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी एंड इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टैप डेंसिटी टू इट्स पोर डेंसिटी। तो ये क्या होता है, रेशियो होता है होस्नर्स रेशियो टैप डेंसिटी अपॉन पोर डेंसिटी। उसके बाद आता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है फिगर में। तो एंगल ऑफ रिपोज डिसाइड द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ एनी पाउडर। एंगल ऑफ रिपोज मेनली यूज़ किया जाता है पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को जज करने के लिए। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन एंड एनी हिल ऑफ द पाउडर। तो अगर आपने एंगल ऑफ रिपोज वाला फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेम में प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होगा कि एंगल ऑफ रिपोज किसे बोलते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि आपने कोई फनल ले लेते हैं और उसमें पाउडर डालते रहते हैं ऊपर से, और उसके बाद हम उसको देखते हैं कि वो कहाँ तक आपका पाउडर रुक जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन के और वर्टिकल लाइन के बीच का हम एंगल लेते हैं, तो वो क्या होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। जैसे कि इसमें थीटा है तो वो क्या है, पाउडर जहाँ तक ऊपर तक है वहाँ तक और उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं, तो ये क्या होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। एज वेल एज द एंगल ऑफ रिपोज इज लेस द फ्लो प्रॉपर्टीज मोर। तो ये क्या होता है, मतलब ये इन्वर्सली प्रिपोर्शनल होता है। तो अगर आपका एंगल ऑफ रिपोज जितना ज़्यादा कम होगा आपके पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और जैसे कि आपने हॉस्नर्स रेशियो में देखा था कि जितना ज़्यादा उन दोनों का रेशियो होगा टैप डेंसिटी और पोर डेंसिटी का, तो आपकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसे ही आपका एंगल ऑफ रिपोज है कि जितना कम आपका एंगल ऑफ रिपोज होगा उतनी ज़्यादा फ्लो प्रॉपर्टी आपकी अच्छी होगी। जितना ज़्यादा कम आपका कार्स इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा आपकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम, इसमें कुछ डेंसिटी दी गई है एंगल ऑफ रिपोज के लिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहले जो एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी होती है हमारी, उसका एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है हमारा 25 डिग्री से लेस देन 25 डिग्री से, ठीक है। जो उसका एंगल होता है वो 25 डिग्री से लेस होता है। और अगर चलो बहुत अच्छी हो गई लेकिन चलो ठीक ठाक फ्लो प्रॉपर्टी हो तब कितना होगा, तब 25 से 30 के बीच में आपका एंगल होगा, ठीक है। और चलो उससे ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अब क्या फेयर टू पॉसिबल, तब क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिपोज 30 से 40, 30 टू 40 होगा कि चलो ठीक ठाक है, बना ही लेंगे दवाई, मतलब अच्छा है। लेकिन अगर आपकी फ्लो प्रॉपर्टी पुअर है तो तब क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिपोज 40 टू 50। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी दवाई बनानी है कौन सी नहीं बनानी है, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा फ्लो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कम है तो क्या होगा 50 टू 60। इसमें भी आप सोच लोगे कि चलो ये वाली दवाई नहीं बना सकते पर चलो ये बना लेते हैं, ये वाली नहीं बना सकते ये बना लेते हैं। लेकिन अगर एक्सट्रीमली पुअर हो तो फिर तो लेस देन 60 मीन्स बहुत ज़्यादा होगा आपका एंगल ऑफ रिपोज। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। उसी टाइप से आपके कार्स इंडेक्स हैं, क्या हो गया 5 टू 15 होगा, एक्सीलेंट के लिए, गुड के लिए 12 टू 16 होगा, और फेयर टू पॉसिबल के लिए 18 टू 21 होगा, पुअर के लिए 23 से टू 35 होगा, वेरी पुअर के लिए 33 टू 38 होगा, और एक्सट्रीमली पुअर के लिए मोर देन 40 होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लेना अपनी नोट्स में नोट आउट करके। एंड अगली जो हमारा वर्ल्ड करेक्टराइजेशन का सब टाइप्स है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि ऐसा था, ये किसने दिया हमें, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी ने दिया। जैसे कि जो आपको पता नहीं है कि जो आपने कोई पाउडर ले लिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, आपको उसका पता नहीं है कि वो लिक्विड में ज़्यादा डिज़ोल्व है या फिर
ऑयल में ज़्यादा डिज़ोल्व है। तो उसके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है जिससे आपको पता रहे कि ये मेडिसिन आपको ऑयल में बनानी है या लिक्विड में बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन ये दिया गया था कि क्लास फर्स्ट में सॉल्युबिलिटी के और परमिएबिलिटी के टाइप में ये टाइप से बताई गई। तो जो क्लास फर्स्ट में जो हमारी ड्रग आती है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, और परमिएबिलिटी भी उनकी कैसी होती है, हाई होती है। उसके बाद क्लास सेकंड में उनकी सॉल्युबिलिटी तो हाई होती है, जैसे डिजॉक्सिन है उसकी सॉल्युबिलिटी तो हाई होती है पर परमिएबिलिटी क्या होती है, लो होती है, जैसे एल्केलॉइड, ओके। उसके बाद क्लास थर्ड में उनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है और परमिएबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। और क्लास थर्ड में उनकी सॉल्युबिलिटी तो लो होती है और परमिएबिलिटी भी लो होती है। तो ये क्लासिफिकेशन आप अच्छे से याद कर लेना कि कौन सी ड्रग, क्लास फर्स्ट की ड्रग क्या है, सॉल्युबिलिटी भी हाई है उसकी और परमिएबिलिटी भी हाई है। लेकिन क्लास सेकंड में जो है उनकी क्या है, सॉल्युबिलिटी तो है लेकिन परमिएबिलिटी क्या है, लो है। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ोल्व करें या उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मुलेशन बनाएं। ये था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना थर्ड टाइप्स जो है सॉल्युबिलिटी कैरेक्टराइजेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। ये नोट्स आप नोट आउट करके अच्छे से लर्न कर सकते हैं।